Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park. This is quarter to 8 and I think sanitation mission earmarked, and this is really supposed to be nearly finished and something is left. This is likely to be finished, and after that I would like to go. After making the sanitation, I just take the opinion of the person as a whole. And one of the person known to me, Mrs. Jha, is not here. She lives here for the last many years and she knows what is the changes there in the park like that. Sun is actually coming above the building like that and was just giving the sunlight or vitamin D free of cost. And birds are really supposed to be flying there over here. चलिए आपको मैं फिर से स्वागत करता हूँ यहाँ पे. गृहिणी हैं, होम मेकर भी हैं, 2 बच्चे हैं, एक प्यारा सा पति है ना, उछल कूद करने वाले हाँ LIC एडवाइज़र भी हैं. अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर बता देंगे आपकी, है ना. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बिज़नेस तो लाइफ में चाहिए, बिना बिज़नेस के पैसे नहीं आते, बिज़नेस पैसे नहीं आएंगे तो अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा तो पेट नहीं भरेगा, है ना. तो ये तो आम लोगों का सोच है. अब थोड़ा आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमने उन्हीं के मुख से सुना था आप भी LIC एडवाइज़र हैं, है ना. तो आपने LIC एडवाइज़र हैं तो क्या कहाँ तक आपको सफलता मिली है इस एरिया में? कितने पॉलिसी आपने करवाए? मैं हूँ, हाँ, लेकिन मतलब मैं करते वही हैं लेकिन आपके नाम से करते हैं, है ना. जैसे उन्होंने बताया था कि वो नौकरी भी करते हैं इसलिए वो अपने माने अलग से नहीं कर सकते, है ना. जैसे मान लीजिए कि जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ उस तरह से उससे उनसे बात नहीं कर सकता. चलिए आज का इंटरव्यू सेशन आपके नाम, है ना. आप लगभग मुझे लगता है कि कितने साल की हो? ऐसे औरतों से तो उम्र नहीं पूछा जाता है. 47 मतलब 2/4 लाइफ 2/3 लाइफ लगभग ख़त्म हो गया, है ना. 1/4 रह गया तो कोई बात नहीं. और हमारा सोच है कि जब तक सांस चलता है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है कुछ न कुछ कार्यक्रम करना चाहिए. बैठ गए तो स्लोथ हो गए, बैठ गए तो बीमारी हो गई, बैठ गए तो लोग बोलेंगे निठल्ला है, खाली रोटी खाता है, लाइक दैट, है ना. कोई भी किसी को भी बोलता है. आज के ज़माने में वो गया इस तरह हम लोगों को बोलने के लिए कि नहीं अरे वो काम नहीं करता, क्यों नहीं काम करता है. पहले एक जॉइंट सिस्टम था, कहने का मतलब संयुक्त परिवार था तो लोग एक कमाते थे 10 खाते थे. अभी वो सिस्टम बदल गया. अभी का सिस्टम है मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, यही परिवार का कंसेप्ट है. आप इससे सहमत हैं? नहीं सहमत हैं. यही ना होता है. जैसे कि मान लीजिए गुतिया कोई देखना नहीं चाहता, या बहन है तो शादी के बाद ख़त्म, है ना, या है भी तो मैं जो जनरल में देख रहा हूँ वही मैं पूछ रहा हूँ. अब थोड़ा हट करके कुछ अपने LIC के बारे में बता दीजिए. क्या किया? जैसे मान लीजिए कि पति तो हेल्प करते हैं लेकिन अगर आपको महिला मंडली के पास नहीं जाएंगे. आपसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि सुने आपसे मैं इसलिए बात करने का आपसे पूरे परिचित है ना. तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको आगे चलना होगा, महिला सशक्तिकरण हो गया, महिला सब जगह सब काम कर रही है, ये कह सकते हैं बॉर्डर पे बंदूक संभाले हुए हवाई फाइटर प्लेन चला रही है, और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ महिला नहीं पहुँची है. अगर उसको देखते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हम भी पति को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा विल पावर होना चाहिए. क्या नहीं लग रहा है आपको कि नहीं? हमेशा जैसे कि मान लीजिए घर में अगर अकेले जाना है तो डरती हैं, अकेले क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे. जैसे हमारे घर में भी है, प्लेन में तो चली जाएगी, गाड़ी में नहीं जाना. माइंड जो है हाँ? कहीं अलग है. हाँ. अब जैसे आप पति को छोड़ के नहीं, पति को साथ में लेके सब काम करें. हाँ, क्योंकि उनको छोड़ देंगे. नहीं, छोड़ने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ. जैसे हेलो, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. अगर वो नहीं है तो हम घर कैसे संभालेंगे? दिक्कत होती है ना, है ना. तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, ईश्वर की मर्जी है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, एक साथ पैदा नहीं हुआ, हाँ, लेकिन कुछ दिन के लिए रहते हैं फिर साथ में अलग अलग चले जाते हैं, है ना. तो खैर वहाँ छोड़ दीजिए. अब मैं आता हूँ पार्क पे, छोड़ दीजिए उसको. घर के लिए जैसे आप पूछे तो घर के मुझे ईश्वर की कृपा से अब टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं. हाँ. और उम्र भी इतना हो गई है तो मुझे घर की कोई टेंशन नहीं है, और ये इतना कर दिए. अब मैं एक बात बता रहा हूँ. जैसे मान लीजिए हमारी माँ 75-80 की हो गई हैं. चिंता तो उनको पेंशन मिलता, चिंता तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार बोलती रहती हैं कि छोटा बेटा है, उसका बेटी की शादी करानी है. अब देखोगे तो वो कहीं ना कहीं चिंता वो है ना. बेटी के लिए भी सोच रहे हैं. हाँ, मुझे उतना नहीं सोच रहे. बढ़िया है, कम से कम टेंशन फ्री रहेंगे. ज़्यादा सोचेंगे तो ठीक. मेरा माइंड अलग है. कोई बात नहीं. जो अपने लिए जो अपने जिसके लिए हम आए हैं, जब अपने पास हो जाए. अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया है? पढ़ाई मैंने 12th तक की है. आर्ट्स साइंस किस में? आर्ट्स में ना साइंस में? आर्ट्स में की है. बहुत अच्छा.
अब मैं थोड़ा यहाँ पे आता हूँ। ये तो हो गया जनरल। आप LIC एडवाइज़र हैं, अपना फ़ोन नंबर बता दीजिएगा, लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, मिस्टर झा को कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जैसे मान लीजिए पार्क को, एक मिनट रुको पंडित जी, अभी जा है ना। तो अब जैसे मान के चलिए कि आप जैसे कि यहाँ पे देख रही हैं पार्क को कई सालों से, यहाँ कितने दिन से रह रही हैं? यहाँ 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में पार्क में क्या क्या देखी हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? 10-12 साल छोड़ दीजिए, उतना मुझे मालूम है। बाढ़ तो हो रही है पहले से बहुत, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। अब पब्लिक भी बहुत हुआ है। अच्छा, पब्लिक का नहीं देती हैं, आप कितनों भी कीजिए, वो गंदा करने में लगे हैं। हाँ। और यहाँ पर सफाई वाले सफाई करने में लगे हैं लोग। तो आप है ना, इस तरह का अगर हम इतिहास में जाते हैं, ये तो समस्या पहले से है। देव है दानव है, वो तो आदमी है, सोच की वजह से दानव कहलाता है, सोच की वजह से देव कहलाता है ना। पौधे पौधे भी लगती है ना, तो नोच नाच के खत्म। जैसे ये देखिए नीम का पेड़ है, हाँ, नीम का पेड़ है, उगने ही नीम के पेड़ एक भी नहीं उगने देते, एक भी नहीं उगने तोड़ देता। तोड़ के। चलिए, उसके पीछे रीजन है कि वो चबाने का जो बने रील में बोलता है, चबाने से फायदा होगा। अब चलिए, आपको 6 महीना पहले का पार्क अभी के पार्क में कितने का फर्क लग रहा है? अभी तो सफाई में तो बहुत फर्क लग रही है। और कंस्ट्रक्शन में ये नया ओपन जिम बना है, मैंने पुराने को हटा के नया रखा गया है ना। पहले काले थे, अभी पीले लाल हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो दिन पहले हमने देखा वो कुछ गाड़ी बल्ली वगैरह आया, और ये लगता है कि यहाँ पे मंच बना गया था, जागरण बनाया गया था। इसके विषय में क्या कहेंगी? क्या पार्क जैसे जगह में धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए क्या? चाहे छठ हो या फिर दुर्गा पूजा की बात होता, दूसरा तीसरा। अगर यहाँ पौधे नहीं हैं तब ना, अगर पौधे होते तो दिक्कत होती है ना। तो कम से कम तो चलिए धार्मिक हो तो चलो पब्लिक का थोड़ा फायदा भी मिले। आदमी आज इतने कुछ तो ज्ञान मिलेगी। लेकिन मैं पिछली बार आई थी, वैसे मैं आती नहीं हूँ, आती नहीं थी। हर साल होती है लेकिन मैं नहीं आती थी। पिछले साल आई थी, लेकिन मुझे तो 10 मिनट भी नहीं रुका गया यहाँ पे, क्योंकि धार्मिक मुझे धार्मिक एक मिनट, धार्मिक कम राजनीतिक ज़्यादा, धार्मिक कम राजनीतिक ज़्यादा। जैसे आज सुबह एक सज्जन ने हमको बोला था कि ये मिस्टर मोदी के आने के बाद सनातन धर्म का क्या बोलते हैं पुनर्जागरण हो गया। क्या इससे सहमत थी आप? क्या मंदिर में जाके ढोल बजाना, नगाड़ा गाना, कीर्तन गाना, उसके बाद बाकी दुनिया कर्म जिसका सब करें, ये सही है क्या? नहीं ना, मंदिर में भी होना चाहिए। हाँ। मंदिर है तो मंदिर उससे भी कुछ अंदर आदमी को आते हैं, वो हम भी पसंद करते हैं। लेकिन बाकी जगह भी वैसे ही मन से रहना चाहिए। वही अब जैसे मैं कभी ये भी लिखता हूँ, राम के नाम है पैगाम, कैसे कहूँ मैं कैसे सुनाऊँ हे भगवान। तू बस मन के घर में बसता, कर मानव का सम्मान। मन का घर अर्थात आत्मा, हार्ट, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मंदिर में लाख जाओ, कोई आदमी मंदिर कभी नहीं जाता है, लेकिन उसके घर में भगवान खुद आते हैं। उससे आप सहमत हैं? सहमत है ना। और जैसे मान लो ढेर सारे हमारे पैसे नहीं है, वार्ड नंबर ये लगाओ, उनका सोच है। लेकिन जिसको अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति है बहुत तरह से होती है। तो किसी को अपना एंजॉय करके उनको अच्छा लगता है ये करना, मुझे भी अच्छा लगता है भजन गाना। एक लास्ट सवाल यहाँ पूछता हूँ, क्या कोई धर्म सिखाता है कि हम एक आपस में बैर रखें? नहीं ना। फिर भी हम बांट देते हैं, ये फलना धर्म का, ये फलना धर्म का, ये फलना धर्म का। ये जस्टिफाइड है क्या? कहीं ना कहीं हम अपने मेन रास्ते से भटक गए हैं। हाँ, ये तो अपना आदमी का आजकल वो नेचर है, ऐसा हो गया गलत धर्म का बांटना। अब एक सवाल और मैं पूछता हूँ, आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकती है? नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। दूसरी बात, वहाँ पे नौकरी का कोई एज नहीं होता है। अगर पार्लियामेंट में जाना है या लोकसभा में जाना है, क्वालिफिकेशन का भी कोई नहीं है, एज का भी कुछ भी नहीं है। इंडिपेंडेंट तो लड़ ही सकते हैं। कौन जानता किसका किस्मत हो सकता है महिला सशक्तिकरण के चक्कर में कहीं आप लड़ सकती हैं। तो क्यों नहीं, एक बार कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, ऐसे चाहिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। और मैं सोचता हूँ कि एक मिनट, 13 करोड़ युवा हैं, वो बेरोजगार हैं, रोज़ लाठी खाते हैं रोड पे, जहाँ यहाँ वहाँ। अगर वो थोड़ा माइंडसेट बदल लें तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। और जो नॉमिनेशन का पैसा होता है, गली मोहल्ले में लोग 1 रुपया 2 रुपया करके उसको दे देंगे, वहाँ खड़े होंगे, 20 भी मिलेगा तो कम से कम वो सिस्टम को बदल देगा। और आज जो जनता को विकल्प चाहिए, विकल्प नहीं मिल रहा है, इसलिए 2-3 चेहरे को देख रहे हैं। अगर नया आएंगे, यंग हैं, उसके बाद उसने भूख देखा, गरीबी देखा, सब कुछ देखा, ये अगर जाएगा तो कुछ लोगों के बारे में सोचेगा। जिसने कभी भूख गरीबी नहीं देखा वो कभी कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है ना। और फिर से ये एक मिनट फिर ये जागरण का मंच है, ये पार्क है ना, ये यहाँ पे लिया गया है। आज आपने अपनी बात बताई, नाम भी बता दीजिए।
ममता झा। ये ममता झा हैं और LIC के एडवाइज़र हैं। फ़ोन नंबर याद है तो वो भी बता दीजिए ताकि लोग इस 9810516112। हाँ एक बार फिर से बता दीजिए। 9810568112। ये LIC के एडवाइज़र हैं और पति भी इनका LIC में ही काम करते हैं। जिनको ज़रूरत हो इनको इनके नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। दिस मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।